सदा सर्वदा मनुष्य पुण्यवान नहीं रहता। मैं आपको एक महाभारत का सिद्धांत बताता हूं। कोई भी मनुष्य पूर्ण पुण्यवान नहीं है और कोई भी मनुष्य पूर्ण पापीवान नहीं है। यानी केवल पाप ही करेगा ऐसा नहीं है और केवल पुण्य ही करता जाएगा ऐसा भी नहीं है। मराठीमध्ये त्याला चांगलं समजून घेता येईल। पूर्ण पापी नहीं आणि पूर्ण पुण्यवानही नहीं। 30 70 70 30 इस प्रकार से मनुष्य जीवन चलता है। इसलिए मनुष्य जीवन में हर कोई व्यक्ति पूर्ण पुण्यवान नहीं होता और हर कोई व्यक्ति पूर्ण पापात्मक नहीं होता। अगर ऐसा होता तो स्वयं जरासंध के जीवन का भी एक आचरण हम सबको लेना चाहिए। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, जरासंध के जीवन का क्या आचरण था? जरासंध के जीवन का आचरण यह था, जब तक कोई अतिथि भोजन नहीं कर लेता तब तक जरासंध भोजन नहीं करता था। आया ध्यान में? जरासंध अपने जीवन में एक नियम को रख करके स्वयं अपना जीवन जीता था। जब तक कोई अतिथि भोजन नहीं कर ले तब तक जरासंध भोजन नहीं करता। रावण का नियम अगर मैंने आपको बताया तो आप लोग मानेंगे नहीं मेरी बात को। रावण भी अपने जीवन में जब तक कोई आतिथ्य अतिथि और जब तक पूरे के पूरे वेद, जब तक के पूरे वेदों के मंत्र बोल करके भगवान महादेव की आराधना पूर्ण नहीं कर लेता था तब तक अपने जीवन क्रम को आगे नहीं बढ़ाता था। यह राक्षसों का जीवन है, ध्यान में रखना। राक्षस भी अपने जीवन में कोई ना कोई नियम लेकर के चलते थे। अब नई गले में तुलसी की माला डाली, नई माथे पर तिलक लगाया, क्या होता है? होता कुछ नहीं है, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। ये भी बात पक्की, कुछ नहीं होने वाला। फिर एवढं केल्याने एवढं मिळतंच का? नाही केलं एवढं, थोडंसं केलं तर मग थोडंसं मिळतं। आप जो नियम चलाना चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा ही उसका फल मिलता है। अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा वो है। फॉलो द रूल्स। आरटीओ के नियमों के अनुसार अगर गाड़ियों को चलाओगे तो कोई चालान कटेगा क्या? कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन आरटीओ के रूल के खिलाफ जाओगे तो कितने चालान आएंगे? आजकल वो चालान लगाने वाले भी आपके पास में नहीं आते, सीधा चालान घर पर आता है। ये व्यवस्था जैसे आज हमने बनाई है, हमारे शास्त्रों ने और हमारे धर्म शास्त्रों ने इसकी व्यवस्था पहले से ही बना के रख दी। नई एकादशी केली काय बिघडतं? बिघडत काहीच नाही, पण जेवढं काही बिघडेल तेवढं सुधारणारही नाही, एवढं पक्का है। अपने जीवन में इस प्रकार का स्वयं नियमों का पालन, मैं केवल बात इसलिए कह रहा था, अपने जीवन में इस प्रकार का पापात्मक जीवन जीने वाला व्यक्ति भी क्या भागवत के द्वारा उद्धार कर सकता है या फिर उद्धार पा सकता है? बिल्कुल पा सकता है।